Hello guys, this is Kritika. Welcome back to my YouTube channel, The Gringing Aspirant. And today in this video, I'll discuss about how to make uh, the marks in English section from 2 to 23. Right? How do I attempt those questions? When I started preparing for banking examination, I got only 2 marks. Right now I am getting more than 23 marks in English examinations. So how to prepare it, I'll discuss in this video. So इंग्लिश के लिए सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग की थी तो मैंने ये सोचा था कि इंग्लिश में क्या करें हम इंग्लिश में ग्रामर पढ़ने की बहुत नीडेड है, तो मैंने ग्रामर पढ़ना स्टार्ट किया था। लेकिन फॉर श्योर ग्रामर जो है, अगर हम एसएससी की प्रिपरेशन करते हैं या हम दूसरी किसी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, रेलवे की करते हैं, तो उसमें ग्रामर जो है वो नीडेड रहता है। लेकिन व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम, ग्रामर जो है वो नीड नहीं रहता। इसके लिए हमें क्या करना है, तो कुछ चीज़ें फॉर श्योर हमें करनी पड़ेगी। द वन थिंग इज़, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पहली चीज़ इज़ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। ठीक है, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स हम किसके कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सोर्सेज बता देती हूँ। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स वैसे आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे रूल्स ऑफ ग्रामर्स की जो है वो मिलेगी। बुक्स भी आप बाय कर सकते हो, निमिषा मैम की जो है वो बुक है। लेकिन आप बुक्स क्यों बाय करो, इफ़ यू आर डूइंग इट, ठीक है। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर आपको अगर समझना है तो आप यूट्यूब के सोर्स जो है वो ट्राई कर सकते हैं। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इज़ द बेस्ट सोर्स। ठीक है, पहली चीज़ हमें ये कंप्लीट करनी है। अब ऐसा नहीं है कि इसको आप 1-2 दिन में कंप्लीट कर लें, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप उसको करोगे, सबसे पहले 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, इसके लिए आप भले 10 से 15 डेज़ बनाओ कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, उसको कंप्लीट कीजिए। ठीक है, सेकंड वन, दूसरी चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स तो करना है। हम सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो वोकेबलरी है, ठीक है, वोकेबलरी। अब मैं यूँ नहीं कह रही हूँ कि आप न्यूज़पेपर रीडिंग करो। देखो, आप स्टार्टिंग से न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप क्या करो, न्यूज़ रीड करने की कोशिश करो। पहले स्टार्टिंग में न्यूज़ रीड करने के स्टार्ट करोगे तो न्यूज़ के अंदर जो वोकेबलरी आएगी 1, 2, 3, तो आप रेगुलरली जो है 5 वोकेबलरी जो है अपने माइंड में बटा के मत लीजिए, इसको एक पेज पर मत लिखिए। ठीक है, इसको आप 10 to 15 डेज़ तक ये करो। 10-15 डेज़ तक ये करोगे, 10-15 डेज़ तक ये करोगे, आपको समझ में आने लगेगी वोकेबलरी। देन यू स्टिक टू द न्यूज़पेपर। ठीक है, देन न्यूज़पेपर की बारी आती है। और न्यूज़पेपर में मैंने क्योंकि द हिंदू फॉलो किया है, तो मैं भी सबको जो है वो द हिंदू का ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि मैंने दूसरी न्यूज़पेपर जो है वो फॉलो नहीं किए हैं, तो आई डू नॉट प्रेफर इट। ठीक है, फ्रॉम स्टार्टिंग आई नो दैट इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर ऑल ऑफ दैम। सबके लिए ये चीज़ जो है वो नेसेसरी या समझ में नहीं आती है। लेकिन कुछ टाइम बाद, मतलब आपको जो है वो सफिशेंटली, पहले स्टार्टिंग में आप 1 घंटा दो या आधा घंटा भी दो तो भी सफिशेंट है। फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में वैसे तो मुझे लगता है कि आपको 1 घंटा देना चाहिए। 1 घंटा दोगे आप, ठीक है, उसमें न्यूज़पेपर, पहले तो आप न्यूज़पेपर रीड करोगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि न्यूज़पेपर में क्या है। आपको थोड़ा सा अपना मन जो है वो इकट्ठा करके इस न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको 1 घंटा पढ़ोगे डेली, फिर वोकेबलरी को धीरे धीरे ये जो टाइम है ये रिड्यूस होकर कितना, ½ एन आवर होने लगेगा। तो ½ एन आवर में आपका न्यूज़पेपर रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। देखो, 10 to 15 डेज़ आप 120 रूल्स ऑफ ग्रामर करो। ठीक है, 10 to 15 डेज़ आप जो है वो ये चीज़ फॉलो करो। उसके बाद न्यूज़पेपर पे स्टिक हो जाओ, न्यूज़पेपर रेगुलरली करते जाओ। ठीक है, न्यूज़पेपर करना है। इसी के साथ मैं बताती हूँ आपको कि जो टॉपिक्स होते हैं,
टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट जो है वो देना स्टार्ट करो। ठीक है, टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट इसलिए कह रही हूँ मैं क्योंकि जैसे आपको अभी मालूम नहीं, आप बिगिनर हो तो यू डोंट नो अबाउट क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे क्लोज टेस्ट होती है, तो क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, एक एक वीडियो इनकी जो है वो देख लो, एक दिन में भले कंप्लीट कर लो। क्लोज टेस्ट कैसे सॉल्व करते हैं, आरसी कैसे सॉल्व करते हैं, पैराजंबल कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब की वीडियो जो है वो आप एक दिन में ही कंप्लीट कर लो ये। ठीक है, एक दिन में आप ये पूरे वीडियो कंप्लीट कर लो एंड देन यू मूव अहेड फॉर द टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, तो टॉपिक वाइज सेक्शनल टेस्ट आप रेगुलरली आप लगाओगे, देन यू कैन गो विद द फ्लो। मीन्स आपको जो है वो समझ में आएगा किस तरह से आपके सेक्शनल टेस्ट में स्टार्टिंग में कम मार्क्स आएंगे। मेरे भी आए थे, सभी के आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ होने लगेंगे। ठीक है, मेरे भी स्टार्टिंग में 2 मार्क्स है, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है अब तो मैं 25 से 30 मार्क्स के बीच में जो है वो कवर कर लेती हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ अगर आप पूरा फॉलो करोगे, ये चीज़ें आप फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली जो है आपको समझ में आएगा कि आपको ये वर्क क्या है। बढ़िया, ये चीज़ें आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं है कि आप कंसिस्टेंट नहीं रहोगे, आपको इसमें कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। देन यू, ये तो हो गई बिगनर्स के लिए। ठीक है, बिगनर्स के लिए जो मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेंस के लिए मैं क्या बताऊंगी कि प्रॉपर वो जो लोग हैं उन्हें जो है वो डायरेक्टली शिफ्ट होना पड़ेगा किसके लिए, मेंस के लिए सेक्शनल टेस्ट पर। ठीक है, मेंस के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली सेक्शनल टेस्ट पर स्टार्ट करना पड़ेगा। सेक्शनल टेस्ट मत लीजिए आप, खरीदिए मत। ठीक है, मिनी मॉक्स जो है, प्रैक्टिस मॉक में मिनी मॉक आता है। ठीक है, उनके फ्री वाले मिनी मॉक्स लगा लीजिए। टेक्स्ट बुक जो होता है उसमें भी फ्री मिनी मॉक्स आते हैं, वो लगा लीजिए। इनके सारे मिनी मॉक्स आप ख़त्म कर दीजिए। फिर उसके बाद आप जो है वो गाइडली का जो PDF बंडल है वो खरीदिए। ठीक है, उस मिनी मॉक को सॉल्व कीजिए और उसको एनालाइज़ कीजिए और उन चीज़ों को याद रखिए कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। ठीक है, हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। आप ये पहले तो ये देखिए सबसे पहले उसमें कि आपने कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए। ठीक है, रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं वो चीज़ें हमें चेक करनी है। देन वी मूव टू द राइट क्वेश्चन, जो हमने सही किए उनको भी चेक करना है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सही किया है तो क्या, और नीचे उसके अंदर नीचे आंसर लिखा रहता है, तो आंसर्स में क्या बताने की कोशिश कर रहा है, क्या हमने जो सोचा वो चीज़ सही है। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो definitely you got 25 to 30 marks in English examination if you follow this. Really, ये मेरे लिए भी वर्क किया था ना, आप लोगों के लिए भी वर्क करेगा। सो ये हमारी ओवर वीडियो है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।